अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो लेक्चर में हमने देखना है 10 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो कि हम ड्रॉप शिपिंग में करते हैं एज ए बिगनर, ठीक है, और एज ए पाकिस्तानी भी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिस तरह के बहुत जल्दी जो है वो मार्केट का खुद से ही हिसाब लगा के कि मुझे सेल नहीं आ रही, ठीक है, तो जल्दी से काम छोड़ देना है कि बहुत जल्दी हम कर देते हैं। तो जो है ना, चीज़ें बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स ऐसी होती हैं, पहले उनके बारे में जो है वो प्रॉपर रिसर्च कर लिया करें और उसके बाद जो है उसका जो है वो प्रॉपर सोल्यूशन देखा करें। हर तरह से, जिस तरह से भी सोल्यूशन मिल सके, कोशिश किया करें कि उस प्रॉब्लम को, उस मिस्टेक को अपनी को रिकवर करें, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। अगर फिर भी अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, देन आपने जो है वो चीज़ को, कोई भी काम है आप उसको गिव अप करें। वैसे तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली जो है आप बिज़नेस में आप पहले से अपना माइंडसेट बना के रखें कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल सकता, ठीक है। अच्छा, इसमें वेरी फर्स्ट जो है वो स्टार्टिंग विदाउट मार्केट रिसर्च। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो ईबे में आपको बताई है, ठीक है। प्रॉपर आपने उसके बारे में रिसर्च कर लेनी है। मैंने आपको 3 मेथड्स उसके बताए हैं। इससे आपको प्रोडक्ट्स का भी पता चल जाएगा और निच का भी पता चल जाएगा, ठीक है। जब हम विदाउट रिसर्च जाते हैं मार्केट में, रैंडम कोई भी प्रोडक्ट उठा के लगा देते हैं लिस्टिंग पे, ठीक है, उसको शॉपिफाई पे प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी एड स्पेंडिंग करते हैं। जब उस चीज़ की मार्केट में मांग ही नहीं होगी, डिमांड ही नहीं होगी, तो उसका फ़ायदा ही क्या, ठीक है। तो प्रॉपर जो है वो मार्केट रिसर्च किया करें। और ईबे के लिए जो है वो मैंने टूल्स, अगर आपको मैंने वैसे इसका मैनुअल भी तरीका बताया था कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट्स को जो है वो देखना है। तो जो टेरापिक है, ठीक है, ये टूल्स है। ज़िक एनालिटिक्स जो है ये पेड टूल है, आप टेरापिक को यूज़ कर लें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और जो है शॉपिफाई पे अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो आप टिकटॉक पे सर्च करें हैशटैग्स के साथ टिकटॉक मेड मी बाय, ठीक है। गूगल ट्रेंड्स पे जाएं, वहाँ सर्च करें, ठीक है। ऑटो डीएस पे, फेसबुक मार्केट प्लेस, जो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी है, ठीक है, वहाँ पे सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि किन प्रोडक्ट्स पे, किन निचेस पे लोग जो हैं वो अपनी एड स्पेंडिंग कर रहे हैं, एड्स बना रहे हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। सेकंड है चूजिंग द रॉन्ग निच। जी बिल्कुल, अगर आप जो है वो एक ऐसी निच को सिलेक्ट कर लेते हैं, देखिए अब रॉन्ग निच का एक ये भी मतलब है कि आपको उसका आइडिया ही नहीं, ठीक है, और इसका ये भी मतलब है कि उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए जब आप मार्केट रिसर्च करेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी निचेज़ हैं जिनका जो है वो उनकी डिमांड है, ठीक है। देन आपने उनके हवाले से आपने एक जो है वो नोट बना लेना है कि ये वाली जो निचेज़ हैं, ये वाली प्रोडक्ट्स जो हैं, ये बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं। उसके बाद आपने उनकी सैचुरेशन देखनी है कि उसमें सैचुरेशन ना ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा, और जो है वो सेलर्स उसको सेल ना कर रहे हों, ठीक है। ऑटो डीएस में जो है वो आपको इन चीज़ों का पता चल जाता है, ओके। और आपने फिर उनमें से उन निशेज़ को सिलेक्ट करना है जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। स्पेशली शॉपिफाई स्टोर बनाते हुए आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना है कि आपको निच की समझ आती हो, ठीक है। अदरवाइज़ जो है वो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे अच्छे से। और नेक्स्ट जो है रिलाइंग ऑन ओनली ऑन चाइना बेस्ड सप्लायर्स। चाइना जो है, अब यहाँ से हमें प्रोडक्ट्स मिल तो जाती हैं, लेकिन आप अली एक्सप्रेस को, सीजे ड्रॉप शिपिंग को आप, ठीक है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं आप करें, लेकिन आप ये देख लें कि उनका वो, उस प्रोडक्ट के लिए उनका वो जो सप्लायर है वो यूएसए में या यूके में या कनाडा, जर्मनी, जहाँ पर भी आप सेल कर रहे हैं वो वहाँ पर मौजूद हो, ठीक है। अगर तो वो चाइना से भेजेंगे वो वाली प्रोडक्ट तो आपको 10-12 दिन से ज़्यादा लग जाएंगे, ठीक है, 14 दिन, 20 दिन भी लग जाते हैं। सो स्पेशली जो है वो ईबे पर इस तरह फिर केसेस बन जाते हैं, ठीक है। और जो है वो अक्सर आपके कस्टमर जो है वो यही कहते हैं कि ठीक है भाई, मुझे प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, ठीक है, आपको रिफ़ंड करना पड़ेगा, फिर उससे डिफेक्ट रेट और बड़े मसाइल आ जाते हैं, ठीक है। तो आप जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं आप कोशिश करें कि वहाँ का ही सप्लायर आपका हो, ओके। फोर्थ जो है वो नॉट अंडरस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म पॉलिसीज़। ईबे की पॉलिसीज़ के बारे में मैं जितनी भी प्लेलिस्ट बना रही हूँ उसमें मैं एक एक चीज़ जो आपको बता रही हूँ ना, उसमें पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही आपको बता रही हूँ सारा, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको गाइड भी करती हूँ कि ये जो है वो यहाँ पर ये इशू आ सकता है, इसलिए आपने इसका ये सोल्यूशन करना है, ठीक है। और शॉपिफाई के बारे में भी आपने पहले जो है वो इनकी पॉलिसीज़ में जाके कंप्लीट देख लेना है, ठीक है, रिसर्च कर लेनी है। गूगल पे या यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आप देख लें, ठीक है। आपको जो है वीडियोस जो है वो लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं कि चलें एक ज़्यादा नॉलेज जो है वो किसी से सुन के मिल जाता है, ठीक है। पढ़ने से ज़्यादा जो है सुनना, ये जो है वो प्रेफर करते हैं।
तो आप देख सकते हैं ईबे की जो है वो वेबसाइट पे जाके आप इनकी पॉलिसीज़ देख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो है ना वो पॉलिसीज़ अपडेट होती रहती हैं। ओके, तो नॉट रजिस्टरिंग एज ए बिज़नेस प्रॉपरली, बिल्कुल यूके यूएसए में जो है आपको सेलिंग करने के लिए एज ए बिज़नेस अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा यूके में या यूएसए में, ठीक है। अब अमेरिका में एलएलसी होती है और यूके में जो है वो एलटीडी कंपनी होती है, ठीक है। अब इसके बाद इसका क्या आपको जो है वो फ़ायदा होता है कि आपको जो है वो एक EIN नंबर मिल जाता है, ठीक है। आपको जो है बिज़नेस की प्रॉपर डिटेल्स मिल जाती हैं कि ये जो है एक रजिस्टर्ड बिज़नेस है हमारी कंट्री में, ठीक है। देन उन डिटेल्स को यूज़ करते हुए आप जो है वो अपने डिफरेंट बिज़नेस अकाउंट्स बना सकते हैं, ईबे पर भी, अमेज़ॉन पर भी, वालमार्ट पर भी, ठीक है। पेपाल, जितने भी बैंक्स हैं वर्चुअल, वो सारे आप बना सकते हैं, ठीक है। शॉपिफाई पे अगर आप यूएसए में सेल करते हैं तो शॉपिफाई पेमेंट्स को सेटअप करने के लिए आपको एलएलसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए अपने आप को एज ए बिज़नेस जो है वो फर्स्टली आप जो है वो रजिस्टर करें, देन मूव ऑन करें। ओके, बाकी यूके यूएसए में सेलिंग करने के लिए ईबे पर मैंने आपको बताया है कि पर्सनल अकाउंट भी आपका चल जाएगा। ओके, वो अगर आप उसको ज़्यादा बड़े लेवल पे एक्सपेंड करना चाहते हैं देन आप एलएलसी एलटीडी के साथ जाएं ईबे पर, तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आप पर्सनल अकाउंट्स के साथ भी चले जाएं तो कोई इतना इशू नहीं है पाकिस्तानी डिटेल्स पर, ठीक है। अब सिक्स्थ है पुअर प्रोडक्ट पेजेस और ईबे लिस्टिंग। ईबे की लिस्टिंग में अगर आपका टाइटल एक्यूरेट नहीं है, स्पेसिफिकेशंस एक्यूरेट नहीं है, या आपका डिस्क्रिप्शन जो है उसमें आपने बुलेट्स नहीं ऐड किए हुए, ठीक है। क्योंकि पैराग्राफ अगर हम ऐड कर देंगे कोई नहीं पढ़ने वाला उसको, ठीक है। उनको की पॉइंट्स में आप जो है वो ऐड करें। अब ये देखें ना कि यहाँ पर मैंने बुलेट्स बनाए हुए हैं, इसके पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो इजीली आपको समझ आ रही है, मुझे भी समझाने में जो है वो आसानी है, ठीक है। अगर ये एक पैराग्राफ की सूरत में लिखा होता तो किसी को कोई समझ नहीं आनी थी, इवन कि मुझे खुद भी। तो डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है ईबे पे हो, शॉपिफाई पे हो, अमेज़ॉन पे हो, कहीं पर भी आप जो है वो की पॉइंट्स में अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया करें। टाइटल जो है वो एक्यूरेट और शॉर्ट लिखा करें, ठीक है। और जो शॉपिफाई है, शॉपिफाई में अपनी प्रोडक्ट्स की जो है वो अपनी खुद से इमेजेस वगैरह डिज़ाइन करनी होती हैं। कैनवा में जाएं, अच्छे से और सिंपल जो है वो डिज़ाइन बनाएं। कोशिश करें कि ओनली जो है वो प्रोडक्ट ही आपकी जो है वो उसमें तस्वीर में हो, ठीक है। अगर कोई बैकग्राउंड पे कोई आप एक्स्ट्रा चीज़ ऐड भी करना चाहते हैं तो वो उसमें एक वैल्यू ऐड कर रही हो, ठीक है। वो लेट्स से कि हम कोई वेस्ट जो है घर में रखने वाला जो है उसकी तस्वीर अगर हम लगा रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड में ओनली एक टेबल होना चाहिए या एक वॉल होनी चाहिए जो कि उसमें एक वैल्यू ऐड कर रही है, जो कि डिस्क्राइब कर रही है कि भाई ये घर के डेकोरेशन के लिए एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और ईबे की डिस्क्रिप्शंस में, ठीक है, और टाइटल में आपने कीवर्ड्स को यूज़ करना है स्पेशली। और जो उनके ब्रांड्स होते हैं, लेट्स से प्योरिना फ्रिस्की की मैंने कैट फूड आपको बताया था कि हमने प्रोडक्ट रिसर्च में ये देखा था। तो प्योरिना फ्रिस्की अगर आप स्टार्ट में, एंड में, मिड में कहीं पर भी ऐड कर देंगे तो वो रिसर्च में आ जाएगी, ठीक है। इसे एसईओ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है इग्नोरिंग कस्टमर सर्विस। अगर आपको जो है वो आपके कस्टमर का मैसेज आता है, ठीक है, शॉपिफाई पे अब जो शॉपिफाई इनबॉक्स है ना वो आपको ऑटोमेटिक जो है वो मैसेजेस जनरेट करके देता है, ठीक है। आपने जस्ट जाके उसको देख के सेंड करना होता है कि क्या यही वो जवाब है जो मैंने देना है कस्टमर को। अगर आप चाहें तो आप उसको खुद से भी जो है दोबारा से लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी क्वेरी डिफरेंट हो सकती है। अब ईबे का क्या है कि ईबे जो है ये भी आपको ईमेल सेंड कर देता है। जब भी कोई कस्टमर आपको मैसेज करता है तो आप कोशिश करें कि विद इन 1 to 2 आवर्स आपने अपने कस्टमर्स तक रीच आउट करना है, ठीक है। आपने उनका प्रॉब्लम है, इशू कोई भी है, वो रिफ़ंड है या उनकी प्रोडक्ट उनको नहीं पहुंचा, जो भी है, आपने उनके सोल्यूशन के लिए काम शुरू कर देना है। आपने उसको रिस्पॉन्स दे देना है 1 से 2 घंटे में, और कोशिश करें कि हो सके तो 3-4 मिनट में, 5 मिनट में आप उनको जवाब दे दें, ठीक है। ये बेस्ट रहेगा। आप ईबे को जो है वो अपने अकाउंट को अपने फ़ोन में लॉगिन कर लें ताकि अगर किसी भी कस्टमर का मैसेज आता है आपके लिए जवाब देना, उनसे कांटेक्ट करना वो आसान रहे। ओके, अब 8th पॉइंट है एक्सपेक्टिंग फास्ट प्रॉफिट्स। अब जो है ना हमारे पहले, अब तो लोग ऐसी बातें नहीं करते, पहले बहुत करते थे कि ओवरनाइट आपको जो है वो अमीर बना देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 1 हफ़्ते के अंदर। होता है, ऐसी आती हैं सेल्स की, 1 हफ़्ते छोड़ें, 1 दिन में इतनी सेल्स अच्छी लोगों की आती हैं शॉपिफाई से, ईबे से, अमेज़ॉन से, वालमार्ट से। लेकिन उसके पीछे उनकी कितनी स्ट्रगल होती है, कितना टाइम उन्होंने अपना उस पर लगाया हुआ है, कितनी मेहनत, कितनी रातें वो नहीं सोए, ठीक है। ये जो है ये मुहावरों तक ये बात नहीं रह गई कि कितनी रात जो है वो मैं नहीं सोया है, मैंने खाना नहीं खाया, ये सारी चीज़ें लोग इन सारी चीज़ों से गुज़र के फिर ही यहाँ तक पहुँचते हैं कि उनका एक दिन का प्रॉफिट जो है ना वो बहुत हाई होता है, ठीक है। तो आप अपने आप को थोड़ा टाइम दें, अपने बिज़नेस को थोड़ा समझने में टाइम दें, ठीक है। अब जो है
एक बार कोई एक कोर्स ले लिया, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इस पे फुल कमांड हासिल हो गई है। जो कि मास्टर लेवल के लोग भी होते हैं वो भी अब तक वो रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं। ठीक है, आप अपने बिज़नेस से रिलेटेड यूट्यूब पे सर्च करके वीडियोस देखते रहा करें। ठीक है, गूगल पे जो है वो पढ़ते रहा करें न्यू पॉलिसीज़, न्यू ट्रेंड्स या मार्केटिंग के न्यू जो स्ट्रेटजीज़ हैं उन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो ओवरनाइट जो प्रॉफिट्स हैं ना, इनकी एक्सपेक्टेशन से ज़रा जो है वो बाहर आके बिज़नेस स्टार्ट किया करें। एक हफ़्ते में 2 हफ़्ते में आपको जो है वो अपनी मार्केट का आइडिया होगा, उससे अगले हफ़्ते आपको जो है वो एक आधी सेल आएगी, आपको पता चल जाएगा। 1-2 महीने में आपका बिज़नेस स्टेबल हो सकता है। ठीक है, अगर 1-2 महीने में भी नहीं होता तो इतनी जल्दी जो है वो गिव अप नहीं करना चाहिए इंसान को। ठीक है, कि प्रॉफिट नहीं मिला तो फ़ौरन से बिज़नेस जो है वो क्विट करके और बस दूसरे पे मूव ऑन कर लिया। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसी बिज़नेस से जो हमने स्टार्ट किया होता है बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे होते हैं, लेकिन हमने क्या किया होता है कि विदाउट टेस्टिंग, विदाउट लर्निंग, हमने अपनी मार्केट को समझे बगैर, प्रोडक्ट को समझे बगैर, हमने अपने जो है वो जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाए बगैर, अपने स्टोर को देखे बगैर हमने जो है वो बस ख़त्म कर दिया। बस मुझसे नहीं हो रहा या इससे प्रॉफिट नहीं बन रहा, बस अब नहीं मैंने करना। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। 9th जो पॉइंट है, नॉट लर्निंग एड्स और एसईओ, ये उसी चीज़ को जो है वो आप आगे लेके आ जाएं। ठीक है, कि लर्निंग जो है ये की है आपकी सक्सेस की। ठीक है, आप जितने भी मास्टर लेवल पे चले जाएं, आपने चीज़ों को समझते रहना है, अपनी मार्केटिंग को, अपने ब्रांड को, इवन के ठीक है नई स्ट्रेटजीज़ को। अपने लर्निंग फ़ेज़ में हमेशा इंसान रहता है। जो नहीं रहता, जो ये कहता है कि मैं जी बहुत मास्टर लेवल पे आ गया हूँ, मुझे अब किसी चीज़ को सीखने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो उसकी जो है ना नाकामी का पहला कदम होता है। ठीक है, तो आपने जो है वो हमेशा स्पेशली ईबे में आपने एसईओ करनी है, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, टाइटल्स में, और जो ये एड्स हैं टिकटॉक पे आप लगाएं एड्स या मेटा पे। ठीक है, तो इनकी स्ट्रेटजीज़ चेंज होती रहती हैं। ठीक है, इवन के प्लेटफॉर्म्स की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, इनके एल्गोरिदम्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो आपने इनको लाजमी लर्न करते रहना है टाइम टू टाइम, ताकि आपको अपनी एड स्पेंडिंग जो है वो आपकी वेस्ट ना हो, बल्कि आपको सेल ला के दे। ठीक है, वो आपके काम आ सके। गिविंग अप टू अर्ली, वही बात आ गई कि 1-2 महीने अगर आपको सेल नहीं आती तो आप जो है वो गिव अप ना करें, अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करें। ठीक है, हो सके तो आप जो है वो अपने स्टोर को रीडिज़ाइन कर लें। ठीक है, किसी प्रोफेशनल से डिज़ाइन करवा लें। ठीक है, और जो है वो अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करें, अपनी मार्केट को समझें, अपनी प्रोडक्ट को जो है वो समझें। अगर वो वर्कआउट नहीं कर रही है, आप देखें कि वो डिमांड में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको चेंज कर लें, नो इशू। ठीक है, और जो है वो अपनी ब्रांडिंग जो है वो अच्छे तरीके से आपने करनी है। आपने कैनवा में जो है वो अपने डिज़ाइन सारे बनाने हैं, हाई रेजोल्यूशन से बनते हैं और ये पिक्सेलेटेड नहीं होते जब आप वेबसाइट पे अपने लोगोज़ वगैरह या फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं। ठीक है, अपना लोगो जो है वो अच्छा सा बनाएं, टॉप नॉच बनाएं। और स्पेशली जब आप पाकिस्तान में होते हुए आउटर कंट्रीज़ के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक्सेस करते हैं, तो वीपीएन या वीपीएस जो है वो आप यूज़ कर लिया करें वहाँ का, उस कंट्री का। ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और रिव्यूज़ और टेस्टिमोनियल्स, हाँ जी, ये जो है वो हमारे ईबे पे, ईबे के लिए मैं आपको अलग से बता देती हूँ कि जब भी आपको कोई सेल आए तो आपने, जब ऑर्डर आपके कस्टमर को डिलीवर हो जाए उसके बाद आपने एक थैंक यू का ना मैसेज करना है उसको कि थैंक यू सो मच, आपने जो है वो हमसे, ये कोई भी प्रोडक्ट है या वैसे ही आप उसको कह रहे हैं कि आपने हमसे परचेजिंग की, और नीचे एक शॉर्ट सा मैसेज कि अगर आप चाहें तो आप हमें एक रिव्यू दे दें हमारे स्टोर पे, क्योंकि हम न्यू हैं। इससे फिर जो है वो हमारी जो है वो सक्सेस बढ़ेगी, लोगों का हम पे ट्रस्ट बढ़ेगा अगर आपको हमारी जो है वो सर्विस अच्छी लगी। ठीक है, ऑप्शनल, और एंड पे रिवार्ड्स वगैरह लिख के आपने मैसेज को सेंड कर देना है। और जो है किसी भी कस्टमर को मैसेज करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसको उसके नाम से बुलाएं। ठीक है, अगर लेट्स से उसका नाम जेम्स है या केली है तो आपने कहना है हाय जेम्स। ठीक है, या ये जो होता है ना कि रिस्पेक्टेड या जो भी ये कस्टमर वगैरह, ये ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन जो है वो अगले बंदे को उसके नाम से बुलाना है ना, वो ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, तो आज के हमारी वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। आपको 10 मिस्टेक्स जो हैं मोस्ट कॉमन मैंने बताई हैं, और इसमें जो है आपने सोल्यूशन क्या रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है।